ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके बारे में भारत सरकार दावा करती है कि यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा सरकारी संगठन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह संगठन उन बच्चों के लिए काम कर रही है जो कुपोषित हैं, या फिर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए काम कर रही है, शिशुओं के लिए काम कर रही है संगठन, बच्चों के माता पिता के लिए संगठन काम कर रही है। लेकिन लगभग 50 साल पूरा होने को है इस संगठन के तैयार हुए, उसी संगठन का पोल खोल रहा है बिहार का यह गांव। जी हां, मैं हूं अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के चिरवाहा रहीका में, जिस गांव में पिछले 15 दिनों से 5 बच्चों की मौत हो गई और पहला कारण कुपोषण बताया जा रहा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए इन चेहरों को देख करके, इन बच्चों को देख करके कि इस बच्चों की क्या हाल है। ये बच्चे आखिर ICDS का पोल खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं। यहाँ जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं, ICDS के जो पदाधिकारी हैं, उनको सोचने का विषय है कि आखिर आप इन बच्चों का हकमारी क्यों कर रहे हैं। हमने इस गांव में पहुंच करके यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो सब कुछ हमें पता चला। जो कुछ भी हमें पता चला वे आप बारी बारी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस गांव में पहुंचे और यहाँ के जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे उनके माता पिता से हमने बात की। उनके माता पिता ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे बच्चों का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं था। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। आपके घर में इसी घर में ना कई बच्चे की मौत हुई है? 2 बच्चे का। इसी घर में 2 बच्चे की मौत हुई है। तो वो सब बच्चा कभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र जाता था? स्कूल आंगनबाड़ी बहुत दूरी पड़ता था। स्कूल तो पास में ही है तो वहाँ जाता था। लेकिन कितना उम्र का था बच्चा सब? 7 साल, एक ठो 8 साल। अच्छा, जब आंगनबाड़ी केंद्र का था तो आंगनबाड़ी जाता था और दूध मिलता था, फल मिलता था? नहीं। हा? नहीं, सब नहीं मिलता था? नहीं, दूरी में है आंगनबाड़ी। अच्छा, क्या क्या कारण था, क्या बताया? कारण जैसे बुखार आया, बुखार के बाद हम लोग लेके यहाँ से डायरेक्ट पूर्णिया थी अररिया। अररिया में 2 दिन रखा, उसके बाद फिर कर दिया पूर्णिया। पूर्णिया गया, वहाँ 1 दिन रहा, रात में डेथ कर गया। अच्छा, एक बात बताइए, कितना उम्र था बच्चों का? बच्चा था 4 साल, एक 2 साल का। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र कितना दूर है आपके यहाँ से थोड़े दूर है, बस आधा किलोमीटर दूरी। आधा किलोमीटर दूर है। ये लोग बच्चे लोग जाते थे आंगनबाड़ी केंद्र? वो छोटा था, कहाँ जाते थे। 2 साल का, 4 साल का? 4 साल का था, एक 2 साल का। तो 4 साल वाला जाता था? नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? उसका नाम है? नाम नहीं, जैसे वो राशन 4 साल वाला जो बच्चा था उनका नाम था आंगनबाड़ी केंद्र में? नाम नहीं, सिया वाला कार्ड था, आंगनबाड़ी में नाम नहीं था। नाम नहीं था? नाम नहीं था। तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई भी लाभ नहीं मिलता था? वहाँ नहीं, कुछ नहीं। क्या वहाँ पे जब जो 2 साल का बच्चा था, जब वो बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेकर 2 साल तक जो है बच्चे के माँ को दाल और सोयाबीन और भी बहुत कुछ दिया जाता है। क्या ये सब मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, ये बच्चे सिर्फ भात और दाल के भरोसे जीते हैं। इनके पास दूसरा पौष्टिक आहार नहीं है और इसमें साफ तौर पर इन लोगों ने कहा कि हमारे पास बजट की कमी है, हमारे पास पैसों की कमी है, तो हम जो हमारे पास व्यवस्थाएं होती है हम वही करते हैं। छोटी सी बच्ची जिनको दाल भात और साग दिया गया, साग की भी मात्रा बहुत कम थी, जिसके कारण वे खाना छोड़ देती हैं। फिर जब दोबारा उन्हें साग दिया जाता है तो फिर वे खाना खाने लगती है। दूसरा, इस गांव की यह छोटी सी बच्ची जो अभी 1.5 साल या 2 साल की है, जो सिर्फ दाल और भात के भरोसे जी रही है। इनको अभी जो है हम लोग जब अभी देखे तो इनको साग भी इतना कम मात्रा में दिए कि दोबारा जो है उनका साग शुरू में ख़त्म हो गया। तो अभी फिर उसको खाने बोल रहे थे और तो कह रहे थे कि खाइए और साग देंगे, ऐसा कह रहे थे। मतलब कि साग तो कम देते हैं, क्या करें? कम है, इसी लेकर के कम के देते हैं खाने के लिए, कम है।
अच्छा, खरीद कम कर के लाते हैं। चिरा मिरा का साग है, कोई गलत साग नहीं है। अच्छा अच्छा। 2 साल के बच्चों को और कुछ नहीं खिलाते, सिर्फ दाल भात ये सब खा के रहते? ठीक, दाल भात खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं। अच्छा, को खा तो खा आता क्या सब खाते हैं? और अभी जो है समय 4 बज रहा है शाम का, तो सुबह से क्या क्या खाए? सुबह तो सवेरे मुरही खलिए कनिटा, हाँ अखनी खा रहल छियै दालि भात हाँ। खलिए। तो क्या राशन पानी मिलता है कोटा से? मिलै छै हम्म, राशन अच्छा। 3-4 अच्छा, किलो। ये सब जो बच्चा है इनके माँ को इससे आंगनबाड़ी से कुछ मिलता है? नहीं भेटै छै, कहाँ देलक छै? मतलब नहीं मिलता है? नहीं 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 देलक छै। जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, उन गार्जियन से जब हमने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चों का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में है, क्या आपके बच्चों का आधार कार्ड बना है, तो उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में नाम नहीं है, हमारे बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आधार कार्ड क्यों नहीं है, तो सुनिए इन लोगों ने क्या कुछ कहा। फिर स्कूल में नाम था? नहीं, वहाँ बोलता था आधार कार्ड नहीं बनाता था, वही बोलता कि आधार कार्ड लाइए तो स्कूल में नाम लिखाएंगे, थोड़ा बहुत जाता था वैसे। अच्छा, आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ था? नहीं इन लोगों का आधार कार्ड बनाए? इन लोगों का आधार कार्ड बना है? नहीं 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 बना है? नहीं बनाए, तो आधार कार्ड जब नहीं बना है तो फिर राशन मिलता है इन लोगों का? नहीं मिलता है सब। हाँ? नहीं, उसका माँ का मिलता है, इस बच्चे और का नहीं मिलता है। बच्चा सबका नाम अभी नहीं जुड़ा है? नहीं, वहाँ 3000-2500 मांगता है आधार कार्ड बनाने के। अच्छा, कहाँ कहाँ करीबी आपका कहाँ पे है आधार कार्ड बनाने का? रानीगंज हाँ। बोलो, अच्छा। बसेठी, हाँ। यहीं पर। कितना रुपया बोलता है आधार कार्ड बनाने के लिए? 3000। अच्छा, ये बच्चा जो है, ये दोनों बच्चा, इनका आधार कार्ड नहीं है अभी भी? नहीं, कहाँ से लेंगे? अभी 3000 रुपया गोटा बनेगा, 6000 लगेगा। गरीब आदमी है, पैसा होगा तो बनाएंगे। तो कोई भी सरकारी लाभ तो मिलना मुश्किल है आधार कार्ड के बिना? मिलता है कोई सरकारी लाभ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये आधार कार्ड नहीं बना है अभी तक बच्चियों का? नहीं, क्यों नहीं बनवाते हैं? पैसा रहते तब की। आपके पति कहाँ रहते हैं? बाहर में। बाहर में। 4 साल के बच्चों का आधार कार्ड था, 2 साल के बच्चों का आधार कार्ड था? नहीं, आधार कार्ड नहीं बनवाया था। क्यों नहीं बनवाया था आधार कार्ड? बनाता था पर छोटा था, हम सोचा और थोड़ा बड़ा होगा ना उसके बाद बनवा लेंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए जब आधार कार्ड नहीं बनाए तो लाभ तो मिलना मुश्किल है, तो आधार कार्ड क्यों नहीं बनाते हैं इस गांव के लोग? बनाते थे, हम सोचा बना लेंगे, अभी तो चलो थोड़ा बहुत, अभी बहुत छोटा था ना इसलिए नहीं बनाए। अच्छा, फिर हम पहुंच गए इस गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में, जहां पे हमें एक मेडिकल की टीम मिली जो काम कर रहे थे, और वहां पे इस गांव की कुछ महिलाएं पहुंची हुई थी अपने बच्चों के साथ और अपनी शिकायत लेकर के। यहाँ की महिलाएं दवाई भी ले रही थी और यहाँ पे मौजूद डॉक्टर दवाई भी दे रहे थे, और सिस्टर बता भी रही थी कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पे मौजूद इस मेडिकल टीम के हेड से हमने बात करने का प्रयास किया। डॉक्टर नूर जबी यहाँ पे मौजूद थी। उनसे जब हमने पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। मैडम, अब तक जो है क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी आई सामने? 3 तारीख से जो कैंप लगे हुए हैं ना, तो शुरुआती में यही होता था कि बच्चे को फीवर आता था, फीवर के साथ वो चमकी आता था, यानी कन्वल्सन होता था जी। और उसके बाद वही 4-5 बच्चे की जो डेथ हो गई। तो यही सब, उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति आने लगी थी। यहाँ से तो हम पटना की टीम जो आई थी ना, तो सैंपल ले गई थी। ठीक। उसके बाद वहाँ से अभी फ़िलहाल रिपोर्ट तो नहीं आई है। अच्छा, रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या। लेकिन
यहाँ के अररिया के सीनियर डॉक्टर्स लोगों ने कहा है कि चिकनगुनिया ऐसा कुछ बोला गया, ऐसा कुछ सिम्टम। चिकनगुनिया और इस कुपोषण को भी हाँ, कारण कुपोषित बताया। बच्चा कुपोषण का शिकार है, या बच्चे में साफ सफाई भी नहीं होती है, हाइजीनिक भी जगह नहीं होती है, और कुपोषित बच्चे ज़्यादातर है यहाँ, इसलिए इसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, इसलिए बीमारी का जो होता है वो इफेक्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, और क्या जैसे अभी आप लोग यहाँ पे हैं, कितने बच्चे आते हैं? अगर बच्चे ज़्यादा उनका मामला बढ़ जाता है तो क्या करते हैं उन लोगों को आप लोग? नहीं, जैसे शुरू में तो बच्चे आता था तो फीवर वाला केस होता था, सर्दी कफ भी होता था, बट अब जो आ रहा है ना तो उस तरह का केस नहीं है। नॉर्मली जो होता है ना पेशेंट उसी तरह का आता है, ओपीडी की तरह जो आता है, जनरल आता है, ले जाता है मेडिसिन बस। अच्छा, हल्का फुल्का कोई दिक्कत होती है तो उसको तत्काल और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए? आप लोग क्या पहला ट्रीटमेंट क्या क्या करती हैं आप लोग यहाँ? जिस तरह का पेशेंट आता है उसी तरह की मेडिसिन दी जाती है सिम्टम के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ से नियर बाय कोई भी सरकारी अस्पताल कितना दूर में है इस गांव से? इधर से शायद बैसेठी पड़ता है नज़दीक में। अच्छा, यहाँ से जो है ना हम लोग ये एम्बुलेंस के थ्रू जी, जो बच्चे ज़्यादा सीरियस वैसा स्थिति में आते हैं तो फिर उसको जी, वहाँ से भेजा जाता है, अपना डिस्ट्रिक्ट अररिया जाता है। जी। उसके बाद वो जो वहाँ के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन लोगों को वहाँ से ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं। क्या जागरूक हैं यहाँ के जो आम आदमी है वे जागरूक हैं, आते हैं? नहीं लगता है हमको जागरूकता अगर होती है तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं। अच्छा, जागरूकता की तो कमी है। अच्छा। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये जो 2-3 कारण है जिसके कारण बच्चों तक जो भी पोषण तत्व दी जा रही है सरकार के द्वारा, वे बच्चों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ के जो ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हैं आईसीडीएस के, उनके पास एक तय बंधा हुआ है कि किस किस आंगनबाड़ी केंद्र से कितने रुपए की हर महीने उगाही होगी। क्या 1000 रुपये महीना देती है सीडीपीओ को जी? कितना? 3500 की 4000 कितना देते हैं? 6000। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि आखिर सरकार जो सिर्फ आधार कार्ड के नाम पर बेनिफिशियरी बना रही है, तो उन लोगों के लिए क्या कर रही है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है? सरकार क्यों घर घर गांव गांव तक कैंप लगा करके सभी का आधार कार्ड सरकार आखिर क्यों नहीं बनवा रही है? जो सरकार ये दावा करती है कि हमने पूरे भारत को डिजिटल बना दिया, उस गांव में आखिर लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस गांव के बच्चों की जब मौत हो गई तो दुनिया के सामने में यह स्पष्ट हो गया कि आईसीडीएस क्या कर रही है। आईसीडीएस जिसे सेवा देनी चाहिए वो आखिर कहाँ है? जो संगठन आज से लगभग 50 साल पहले बना और जिन्होंने कहा कि हमने अपना काम पूरा कर दिया और मैं पूरा काम कर भी रहा हूं, लेकिन ये चिरवाहा रहिका इस बात का पोल खोल रहा है कि आईसीडीएस ग्राउंड पर नहीं है। हमने जब ग्राउंड पे पहुंच करके यहाँ से हकीकत जानने का प्रयास किया तो जो पास में एक आंगनबाड़ी केंद्र है उनका ये वार्ड उस क्षेत्र में नहीं आता है, दूसरा वार्ड का वो आंगनबाड़ी केंद्र है और पास वाला आंगनबाड़ी केंद्र इस वार्ड के लोगों को प्रवेश नहीं लेने देते हैं, और जो इस वार्ड का आंगनबाड़ी केंद्र है वो काफ़ी दूर है। तीसरा जो बात हमें समझ में आई कि आंगनबाड़ी केंद्र में सिर्फ 40 बच्चों को नामांकित किया जाता है, जबकि एक वार्ड में 2 साल से 6 साल तक के 100 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। जो 60 बच्चे बच जाते हैं उनको पोषण नहीं मिल पाता है, आईसीडीएस का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इनके लिए सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार उन आंगनबाड़ी केंद्रों जहां पे बच्चों की ज़्यादा का डेटा एक तैयार करके वहां पे 2 सेक्शन का आंगनबाड़ी केंद्र सरकार क्यों नहीं बना रही है? सरकार ने वार्ड वाइज क्यों इसे तय करके रखा है, जबकि इसे इलाका और गांव वाइज इनको करना चाहिए था? बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।